हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनके आपके पास में दो तरह के प्रॉपर्टी रहे होते हैं। एक होता है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टी। और हम लोगों ने देखा था क्या कि दो तरह के आपके पास में मेजरमेंट के सिस्टम रहे होते हैं। एक होता है आपके पास में इंग्लिश सिस्टम और एक होता है आपके पास में क्या मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में आपके पास में डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं थे, इसीलिए उतने ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। लेकिन मैट्रिक सिस्टम जो था आपके पास में वो आपके पास में क्या था, वो डेसिमल नंबर को इंक्लूड कर रहा था, इसी वजह से ये वो क्या हुआ, ज़्यादा फॉलो किया गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था आपके पास में यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम, ठीक है ना। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके आने के पीछे का रीज़न क्या था? तो इसके आने के पीछे का एक सिंपल सा रीज़न ये था कि यूनिट को लेकर के क्या होने लगी थी, कंट्रोवर्सी होने लगी थी। यूनिट को लेकर के क्या होने लगी थी, कंट्रोवर्सी होने लगी थी। जैसे कि कोई जो है लिक्विड को अभी भी देखते हो आप कि कोई मार्केट में ऑयल जब भी कोई लेने जाता है तो वो बोलता है कि ½ kg ऑफ ऑयल दे दो, ठीक है। और कोई बोलते हैं कि मतलब ½ लीटर ऑफ ऑयल दे दो। तो इसमें क्या होने लगी, या फिर आपके पास में लेंथ में ही, ठीक ना, लेंथ में आप देख लो कि कोई लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहा था, कोई मीटर में मेजर कर रहा था। तो इसमें क्या होने लगी, कंट्रोवर्सी होने लगी। और कंट्रोवर्सी होने लगी तो इस वजह से क्या हुआ, आपके पास में एसआई सिस्टम आया। इसमें आप एक कहानी को रिलेट कर सकते हो। वो कहानी क्या थी आपके पास में, वो जो बिल्ली जो है आपके पास में क्या चोरी करके लाती है, रोटी चोरी करके लाती है। दो बिल्लियाँ रहती है, रोटी क्या करके लाती है, चोरी करके लाती है। फिर मिलता है उन्हें, ठीक है। तो वो क्या करते रहते हैं, उनमें झगड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है, कि ये रोटी मेरा है, ये रोटी मेरा है बोल करके। तो होता है क्या आपके पास में कि वो लोग किसके पास जाते हैं, जज किसको बनाते हैं, वो लोग बोल सकते हो कि जज बनाते हैं आपके पास में बंदर मामा को, ठीक है। तो बंदर मामा क्या करता है, तराजू लेता है, तराजू में से क्या करता है, तोलने लगता है। बस उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो आपके पास में कंट्रोवर्सी है, इसको खत्म करने के लिए ये जो एसआई सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, ये अपना क्या दे दिया, रूल दे दिया। फिर आपके पास में बोल सकते हो रूल रेगुलेशन दे दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ही आपकी बार क्या चलेगा। मतलब बोल सकते हो कन्वर्जन की बातें कही इन्होंने, बोल सकते हो। तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में, ये पेरिस में क्या हुआ था आपके पास में, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था वेट और मेजर को लेकर के 1875 में। तब ये आपके पास में क्या दिया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तब ये एसआई सिस्टम को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और इसके अकॉर्डिंग 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज दिए गए, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और बाद बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उनका जो आपके पास में यूनिट था वो इन्हीं से कैलकुलेट किया जा रहा था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कि सबसे पहली बात तो आप क्या लिखोगे, कंट्रोवर्सी होने लगी। क्या होने लगी, कंट्रोवर्सी। क्या होने लगी, कंट्रोवर्सी होने लगी। इस कंट्रोवर्सी को, कंट्रोवर्सी फॉर द यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स के लिए क्या होने लगी, कंट्रोवर्सी होने लगी। कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए कौन आता है आपके पास में, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहली बात, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, पेरिस में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब, जब जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट और मेजर को लेकर के 1875 में, तब ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, इट वाज एस्टेब्लिश्ड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड से क्या मतलब है, स्थापना हुई थी, ठीक है ना। एस्टेब्लिश्ड इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। वेट और मेजर को लेकर के, मेजरमेंट को लेकर के जो बैठक हुई थी बोल सकते हो, या फिर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन 1875। इन 1875 इन पेरिस। इन पेरिस। कहाँ पर इसकी एस्टेब्लिश हुई थी, पेरिस में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या आगे आपके पास में क्या है कि ये जो आपके पास में ये जो एस्टेब्लिश हुआ, ये इन्होंने क्या करा कि 7 बेस फिजिकल यूनिट दे दिए, आधार दे दिया, ठीक है ना, बेस फिजिकल यूनिट दे दिए। और क्या कहा कि अब की बार जो भी यूनिट कैलकुलेट किए जाएंगे वो इन्हीं बेस फिजिकल यूनिट से क्या किए जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे, द एसआई सिस्टम। क्या लिखोगे आप, द एसआई सिस्टम, द एसआई सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एसआई। क्या लिखा जाता है, एसआई।
द एसआई सिस्टम हैज़ 7 बेस फिजिकल यूनिट। कितने थे? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से थे आपके पास में, इसके लिए आपको याद कैसे करना है, डायरेक्ट उसी के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या आपके पास में, ए जो कि करंट का होता है आपके पास में एम्पियर, के जो कि आपके पास में किसके लिए होता है, टेम्परेचर, केल्विन, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, कैंडेला, मोल, ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। मोल किसका यूनिट होता है, नंबर ऑफ मोल का यानी कि मतलब अमाउंट का, मैटर के अमाउंट का। और उसके बाद में स्मॉल एस, स्मॉल एम। एक मिनट, एक चीज़ छूट गया है, केजी जो कि आपके पास में मास का होता है। एंड लास्ट वन इज द एम, दैट इज लेंथ, ठीक है। इधर हम क्या लिखते हैं, बेस फिजिकल यूनिट जो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ विद यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज़ विद यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो क्या, विद सिंबल। सिंबल के साथ में क्या होगा, ठीक है, सिंबल के साथ में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या है आपके पास में, करंट। सबसे पहले क्या है आपके पास में, करंट, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। इसका यूनिट क्या होता है आपके पास में, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर का जो सिंबल रहा होता है वो एम्पियर का सिंबल होता है आपके पास में ए, यानी कि सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट। तो एम्पियर का सिंबल क्या है, ए है। उसके बाद क्या आएगा, करंट के बाद में आपके पास में आएगा करंट के बाद में आएगा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी से सिंबलाइज करेंगे। तो टेम्परेचर का यूनिट एसआई यूनिट होता है आपके पास में केल्विन, और इसी का हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अभी कुछ देर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो टेम्परेचर होता है इसमें डिफरेंट तरह के जो यूनिट होते हैं उनका आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरह से किया जाएगा। तो केल्विन का क्या हो जाएगा, कैपिटल के, स्मॉल के। उसके बाद में इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, सिंपली आप इंटेंसिटी भी कह सकते हो। इसका सिंबल क्या होता है आपके पास में, आई म्यू, और इसका यूनिट होता है कैंडेला, सिंबल होता है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल एन से। इसकी यूनिट होती है मोल, और सिंबल होता है आपके पास में स्मॉल एम। उसके बाद आएगा टाइम, दैट इज स्मॉल टी। सिंबल किससे रखेंगे हम लोग, स्मॉल टी से रखेंगे। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और सिंबल किससे देंगे, स्मॉल एस से। और उसके बाद क्या होगा, मास, जिसको कि आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे या फिर सिंबलाइज करोगे। और मास का यूनिट होता है आपके पास में केजी।
और इसका किलोग्राम यानी कि किलोग्राम, और सिंबलाइज करेंगे केजी से, किलोग्राम, और इसका सिंबल होगा केजी। एंड लास्ट वन इज द लेंथ। लास्ट क्या होता है आपके पास में? लेंथ, यानी कि स्मॉल एल से, स्मॉल एल इसका सिंबल होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका यूनिट के बारे में तो यूनिट होता है मीटर, मीटर, और स्मॉल एम से हम लोग इसे सिंबलाइज करते हैं। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो आप सिंबल को याद रखना, सिंबल को याद ऐसे रख लेना कि आजकल, ठीक है, क्या आजकल, इसको आप कैसे याद रख लोगे? आजकल, आजकल सीडी। एक टाइम था आपके पास में, ओल्ड टाइम पे 90s के टाइम पर क्या हुआ करता था, आपके पास में सीडीज हुआ करते थे। अभी जो मेमोरी वगैरह है, फिर फ़ोन में मेमोरी वगैरह, इतने सारी चीज़ें आ गई हैं आपके पास में, पहले उसी तरह से सीडीज़ हुआ करते थे। ठीक है, तो वो जो सीडीज़ हैं अभी कहाँ पर मिलती है? मोल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोल, मोल से केजी में मिलती है, केजी में मिलती है। इस तरह से आप याद कर लेना। आप यूनिट याद कर लोगे तो किसका यूनिट है आप फिर लिख लोगे। 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास में याद हो जाना है। क्या लिखा, क्या लिखा है आपके पास में? करंट, करंट जिसका कि आपके पास में सिंबल होता है आई, यूनिट होता है एम्पियर, सिंबल होता है यूनिट का ए। उसके बाद क्या लिखा? टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन का आपके पास में सिंबल हम लोग स्मॉल के से करेंगे, ये स्मॉल के है। लुमिनियस इंटेंसिटी जिसका कि आपके पास में यूनिट होगा कैंडेला, और सिंबल ऑफ यूनिट होगा CD। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको कि हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका यूनिट होगा मोल, और सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। टाइम की बात करेंगे तो टाइम का क्या होता है? सेकेंड, और सेकेंड का सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग? स्मॉल s। मास है, मास का क्या होता है? किलोग्राम, सिंबल क्या हो जाएगा? kg। उसके बाद लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर, और मीटर का क्या हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा। तो ये है आपके पास में क्या? 7 बेस फिजिकल यूनिट। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्या? इसके बाद बात करेंगे जो आपके पास में प्रीफिक्सेस दिए गए थे, एसआई, जो आपके पास में एसआई सिस्टम के द्वारा जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, जो यूजफुल हैं हमारे केमिस्ट्री में, जो यूजफुल हैं उन्हीं की बात करेंगे। बाद बाकी होते बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जिनका यूज़ हम लोग करेंगे। तो इतना नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। एक चीज़ मिस हो गया था, नीचे आपको दिख नहीं रहा था, वो क्या है आपके पास में? लेंथ, लेंथ, लंबाई, जिसका कि सिंबल होता है L, और आपके पास में यूनिट होता है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है क्या? स्मॉल m। तो ये थे आपके पास में 7 बेस फिजिकल यूनिट। याद रखने का तरीका क्या है? आजकल CD मोल से मिलती है, इतना आपको बस याद रखना है। अब हम लोग वो प्रीफिक्सेस देखते हैं जो कि यूज होते हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम, कि SI सिस्टम में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं। तो प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है। तो प्रीफिक्सेस किसको बोलते हैं? वही जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? उपसर्ग, जो कि पहले, मतलब किसी भी वर्ड के पहले जुड़ करके क्या कर देता है? उसका मीनिंग क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हो सकता है आपके पास में सफल, असफल, तो जैसे कि अ पहले जुड़ गया तो वो क्या कर दिया? उसका मीनिंग चेंज कर दिया। तो उसी तरह से प्रीफिक्सेस भी होते, प्रीफिक्सेस वही होते हैं, ठीक ना। तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं वो SI सिस्टम के द्वारा कुछ दिए गए थे, उन सारे इस प्रीफिक्सेस को हम लोग देखते हैं। उनमें से कौन कौन सा है आपके पास में? एक होता है आपके पास में क्या? पिको, पिको। दूसरा क्या होता है आपके पास में? नैनो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जिनका यूज़ हम लोग केमिस्ट्री में करने वाले हैं। पिको, नैनो, उसके बाद में क्या हो जाएगा? मैक्रो, मैक्रो, पिको, नैनो, मैक्रो, मिली, डेसी, सॉरी सेंटी, उसके बाद में डेसी, एंड लास्ट में क्या लिखोगे आप? डेका।
ठीक है। और इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, इसके अलावा और आगे आप लिख सकते हो, इसके अलावा और एक इसमें इंक्लूड कर दो, और वो क्या आपके पास में किलो, किलो के बाद में और एक इंक्लूड कर सकते हो और वो क्या आपके पास में मेगा है। क्या है? मेगा। तो इनका जो प्रीफिक्सेस वैल्यू होता है वो प्रीफिक्सेस वैल्यू क्या होता है? प्रीफिक्सेस वैल्यूज़, प्रीफिक्स वैल्यूज़, प्रीफिक्स वैल्यूज़। और वो प्रीफिक्स वैल्यूज़ क्या क्या होंगे? जैसे कि पीको की बात करेंगे तो पीको का होता है 10⁻⁻12। इसका कितना होता है? इसका होता है 10⁻⁻9। इसका कितना होता है? इसको हम लोग सिंबल की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर सिंबल भी लिख सकते हैं इसका। इसको हटा दो, इसको आप क्या लिखो यहाँ पर? सिंबल लिख दो। ठीक है, सिंबल। ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनका सिंबल क्या होता है? पीको का होता है स्मॉल पी, नैनो का होता है स्मॉल एन, मैक्रो का होता है आपके पास में म्यू, मिली का होता है स्मॉल एम, सेंटी का होता है स्मॉल सी, डेसी का होता है स्मॉल डी, और डेका का भी आपके पास में डी, और किलो का होता है स्मॉल के, और मेगा का होता है स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम। ठीक ना, क्या होता है? कैपिटल एम रहा होता है। तो इनको याद कैसे करना है? आप याद कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट एज इट इज ऐसे याद रख लो, जो फर्स्ट लेटर हैं उनको याद रख लो। ठीक है। और ये जो आपके पास में मैक्रो है, मैक्रो का हम लोग एम भी यूज़ करते हैं था, तो मैक्रो का पहला लेटर क्या है? एम है। तो आप पहले लेटर से कुछ इस तरह से याद रख लो, बशर्ते बस ये ध्यान रखना कि जो पहले जो एम है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पहले वाला जो एम है वो आपके लिए माइक्रो के लिए स्टैंड कर रहा है। तो वैल्यूज जो होंगे आपके पास में 10⁻⁻12, 10⁻, इस तरह से आप याद रख लेना, PNMMCDD, इस तरह से याद रख लेना। और जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में आप क्या कर देना, जो बेस है, ये बेस देखो आपके पास में, बेस में क्या करते जाना, जो 3 का टेबल है उसको आप अपोजिट से पढ़ते आना। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, -12, -9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। बस यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा सांस लेना, और उसके बाद में क्या लिखोगे? 10⁻⁻2, यानी कि सेंटी का वैल्यू जो होता है 10⁻⁻2 होता है। उसके बाद 1 करके क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। 10⁻⁻1, सॉरी डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है ना, वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? 10⁻1, और किलो का होता है आपके पास में 10⁻3, और मेगा का होता है 10⁻6। दैट्स इट। तो ये प्रीफिक्सेस के वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। ये जो प्रीफिक्सेस हैं इंटर कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि आपस में इंटर कन्वर्जन जब आपके पास में मास का रहा होगा या फिर आपके पास में वॉल्यूम का रहा होगा, उन सब का हम लोग किस तरीके से इंटर कन्वर्जन करेंगे इन सब के हेल्प से। तो इतना नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो आपके पास में यूनिट्स, मतलब बोल सकते हो प्रीफिक्सेस हैं, इनका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे जैसे कि आपके पास में मास है, ठीक है, मास है, उसका आपके पास में किस तरह से हम लोग बोल सकते हो, मास के यूनिट क्या क्या होते हैं, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग इस एसआई प्रीफिक्सेस के द्वारा। तो उन सब के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर इंटर कन्वर्जन। सम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ देयर यूनिट of their units। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास एंड वेट। सबसे पहली बात कि ये मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो मास क्या बताता है? मास बताता है हम लोग को अमाउंट के बारे में, कि किसी भी मैटर में अमाउंट कितने हैं उसके बारे में बात करता है। और वेट क्या होता है? वेट होता है कि किसी भी मैटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, वो होता है आपके पास में वेट। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मास एंड मैटर। तो आप क्या लिखोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज द amount of matter
इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट, यानी कि कितना अमाउंट कंटेन करके रखता है वो होता है आपके पास में मास, कंटेन इन इट। इसके बाद आप क्या लिखोगे, वेट में क्या लिख सकते हो, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सब्सटेंस। ये क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस पर कितना फोर्स लग रहा है वो होता है आपके पास में वेट। और इसी वजह से मास जो है वो चेंज नहीं होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस में, लेकिन जो आपके पास में वेट है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था ना कि आपका आपका वेट अगर यहाँ पर 60 kg है, तो अगर मून पर चले जाते हो, मून पर आपका वेट कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास में क्या था, हम बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है, और इसी वजह से वेट जो है, वेट भी क्या करेगा, वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो आप क्या लिखोगे, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। वेरेज वेट इज वेरी फ्रॉम, वेरेज जबकि, वेरेज वेट वेरी, यानी कि वेरिएशन होता है, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पर वेट जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। वेर इज वेट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि हम लोगों ने कहा ना कि अगर मेरा वेट यहाँ पर है जितना, जरूरी नहीं है कि दूसरे प्लेस पर भी उतना हो। ठीक है, जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था कि आपके पास में अगर मास यहाँ पर कुछ भी है, अगर आप मून पर चले जाते हो तो 1/10 हो जाता है आपके पास में मास। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि जो आपके पास में फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, सब्सटेंस TANCE, सब्सटेंस, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, आप यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर क्या करता है, वेरी करता है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से आपके पास में वेट जो है वो वेरी करेगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ मास इज kg। SI यूनिट क्या होता है, kg होता है। बट हम लोग kg यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग को केमिस्ट्री में करना है क्या है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस करवाने हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं, तो हम लोग इतना सारा अगर लेंगे, kg में लेंगे, तो जो हमारा केमिकल होगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। और काफ़ी ज़्यादा वेस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्मॉलर यूनिट को यूज़ करेंगे। जैसे कि मास का और सारे यूनिट क्या होते हैं, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, तो इन सब का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इतना नोट कीजिएगा। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ, ड्यू टू स्मॉलर amount of substance is used in chemical reaction, due to a smaller amount of substance is
यूज्ड इन रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल वेस्ट हो जाएगा। इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, सो वी यूज्ड स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ, या फिर बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ केजी को यूज़ करेंगे, यानी कि वी यूज्ड फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम। वी यूज्ड स्मॉलर, यानी कि वी यूज्ड फ्रैक्शन ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉलर यूनिट भी लिख सकते हो। वी यूज्ड फ्रैक्शन ऑफ केजी। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ऐसे जो छोटे रहे होंगे उन सारी यूनिट की बात करें, जैसे कि दैट इज करके आप लिख सकते हो, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, इन सब का यूज़ करेंगे। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी, क्या पढ़ा था कि जो आपके पास में प्रीफिक्सेस होते हैं उनका यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में यूनिट का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको क्या दे दिया गया, 7 kg दे दिया गया, और इसको बोला जा रहा है किस में कन्वर्ट करो, आप ग्राम में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो k का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने बात करा था, k का वैल्यू कितना होता है, 10⁻³ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻³, दैट मीन्स फर्स्ट 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब अगर इसी को क्या कहा जा रहा है, मिलीग्राम में चेंज करो, तो मिली का वैल्यू लिख दो। ठीक है, मिली का वैल्यू क्या होता था, आप उसको इजीली आप तुरंत लिख सकते हो, PNMMCDD। ठीक है, तो मिली क्या होता था, नीचे वाला ये वाला होता था ना, 10⁻², तो वैल्यू रख दो भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए आपके पास में 10⁻³ ग्राम है ना, कितना है, 10⁻³ ग्राम है। ग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मिली जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस मिली का क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपोजिट वैल्यू रखना पड़ेगा। यानी कि अपोजिट वैल्यू से क्या मतलब है, अगर 10 मिली का वैल्यू होता है कितना, मिली का वैल्यू होता है 10⁻², तो इसका अपोजिट वैल्यू रखना होगा यहाँ पर आपके पास में 10⁻², ताकि ये दोनों आपस में अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका वैल्यू को हम लोग रखेंगे मिली का वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ग्राम ही बचेगा, और उतना ही ग्राम होता है आपके पास में, सॉरी 7 था ना, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 7 इंटू में 10⁻³ ग्राम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² हो जाएगा। क्योंकि मिली का वैल्यू कितना होता है आपके पास में, क्योंकि मिली का वैल्यू जो है वो होता है 10⁻², इसीलिए इसका ऑपोजिट वाला, यानी कि मतलब जो पावर है, पावर में जो माइनस साइन है, इसका हम लोग ऑपोजिट करते हुए, यानी कि पॉजिटिव करते हुए हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ताकि अगर हम लोग को अगर कैंसिल आउट करना होगा तो कैंसिल आउट कैसे कर लेंगे, फिर से मिली का वैल्यू रख के देखो, मिली का वैल्यू रख करके देखने पर क्या आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है ना, तो हम लोग का कन्वर्जन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, वॉल्यूम हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उन सब का यूनिट में आपस में किस तरह से यूनिट कन्वर्जन रहा होता है। थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे किस तरह से आपस में इंटर कन्वर्जन किया जाता है। तो मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि हम लोग नेक्स्ट जो बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वीडियो में, जहाँ पर कि हम लोग वॉल्यूम, लेंथ, टेम्परेचर इन सब की बात करेंगे। धन्यवाद।